नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है कुंभ राशि वालों। दोस्तों ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा असली किस्मत। तुमको क्या लग रहा था तुम्हारा किस्मत में क्या क्या लिखा है? पता अगर नहीं था तो चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किए हैं। सही चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और जो भी भक्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जय श्री राम लिख दें। आपके संपूर्ण कार्य बन जाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार बेटा ध्यान से देखो, यही है तुम्हारा असली किस्मत। आंखें खोलकर देखो, आज जो सरप्राइज, जो खुशखबरी, जो शुभ संकेत, जो शुभ समाचार आपको मिलेगा इससे पहले कभी भी नहीं मिला होगा। आप इसे भगवान का चमत्कार कर सकते हैं या फिर अपने अच्छे कर्मों का फल। अगर आपने आज किस वीडियो में क्लिक किया है, जाने कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी आपके पास यह वीडियो आया है। सभी के पास यह वीडियो नहीं आता है। जो वीडियो को अंत तक देखते हैं या फिर जो देवी देवताओं पर भरोसा रखते हैं कि भगवान हमारे जिंदगी में चमत्कार करेंगे और एक नेक दिन हमारे सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, कर्ज से मुक्ति दिला देंगे, उसी की जिंदगी में इस प्रकार की चमत्कार होती है। और ऐसा ही हल अब आपके साथ होने वाला है। बस शर्त इतना ही है कि वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से थैंक यू, गुरुदेव या फिर जय मां लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सारे कार्य बनेंगे। कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव और त्रिलोक के मालिक भगवान महादेव आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान, इतना ज्यादा मेहरबान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आंखें खोलकर वीडियो को देखो। लेकिन एक और शर्त है, कैमरा बंद करो, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो और अकेले में हो तभी देखना। पूरे शांत दिमाग से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बार बार नहीं बनता है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी कुंडली के साथ साथ ग्रह गोचर का अच्छी तरह से हम निरीक्षण किए हैं, पर आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है उसके बारे में हमने सबसे पहले गुरुजी से पता किए हैं, तब जाकर आपको हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि समय निकालकर वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। जिंदगी को कैसे बदलना है, क्या करने से हमारे जीवन में सुख आएंगे और हम जो पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तड़पते हैं, आखिर हमारी मेहनत कब रंग लाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा है कि आपके आसपास में या फिर आपके बहुत सारे ऐसे पड़ोसी होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे जो अपने जिंदगी में खूब मजे कर रहे हैं, अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है, पैसों की कोई कमी नहीं है और जो काम कर रहा है उसमें भी उसकी सफलता मिल रही है। लेकिन तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उनसे अधिक संघर्ष कर रही है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि अब ऐसा चमत्कार होगा कि आपने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसा चमत्कार पहले हुआ ही नहीं है। पहली बार 7000 वर्ष के बाद हो रहा है धरती में। पहली बार इस प्रकार का चमत्कार हो रहा है, वह भी इस राशि के जातकों की जिंदगी में, क्योंकि आपने कभी भी बुरा कार्य नहीं किया है, आप हमेशा अच्छे कार्य को किया है। यह आपकी कुंडली में साफ साफ दिख रहा है। आप गरीबों को देखकर कभी भी हंसते नहीं हैं, बल्कि जितना हो सके उसकी मदद करते हैं। आप बहुत दयावान व्यक्ति हैं, आपके अंदर दया कूट कूट कर भरा है और हमेशा आप चाहते हैं कि हम नहीं बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं सब कोई खुश रहे, सब कोई मस्त रहे और अपनी जिंदगी को अच्छा तरह से चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में दुख परेशानी आती है, जिसके कारण आप अकेले में बैठकर सोचते हो, आंसू बहाते हो। देखिए दोस्तों, हर एक चीज का कोई एक समय होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सही प्रकार का सुख सुविधा रहे तो उसके लिए एक सही समय का इंतजार करना होगा, भगवान की महिमा को देखना होगा और समझना होगा कि आखिर हमारी जिंदगी में कब अच्छे समय आएंगे, कब हमें खुशखबरी मिलेंगे, कब हमारी बिगड़े भाग्य बदलेंगे। ये बात आपको सोचना है और कुछ ऐसी बातों को आपको इग्नोर करना है जिसको लेकर आप रात टेंशन में रहते हैं। जब तक आप फ्री होकर कर नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेंगे।
अच्छी सफलता चाहते हैं, बड़ी सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो उसी प्रकार का संघर्ष करना होगा। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कई तरह का रोटी बेलना होगा। सब कुछ हम आपको एक एक करके विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर आपने अपने जीवन में कौन सी गलतियां की है जिनकी सजा आपको अभी मिल रही है। दोस्तों, या समय आप कर्जे से परेशान हैं। आपका एक कर्ज खत्म नहीं होता है और दूसरी कर्ज आपको लेना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरी कर्ज को भी लेना पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई गाड़ी लिए हैं लोन पर या फिर कोई बाइक लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए आप फिर से कर्जा ले रहे हैं। आप हमेशा सोचते थे कि एक बार अगर यह कर्ज पास हो जाए तो हम इसको बहुत जल्द खत्म कर देंगे और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से स्ट्रांग बना लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा आप सोच रहे थे, बल्कि और ज़्यादा आप कर्ज में चले गए, जिसकी परिणाम स्वरूप आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आप भगवान पर विश्वास तो बहुत है आपका, लेकिन आप यह उम्मीद नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा आपका घाटा लग जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ मनाई, खुशखबरी आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बड़ी घटना होगी, खुशी से नाचने लग जाओगे। जिंदगी की नया पार होने वाली है, बहुत बड़ी घटना होगी। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहा है भगवान ने। आपकी पुकार सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हर एक बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आपसे गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां आपसे हुई है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं आए हैं, बहुत पैसे आए हैं। बस इतना है कि आप कुछ चीज़ों में बेवकूफ़ी कर दिए हैं जिसके कारण आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जो भी पैसा तुम्हारे पास आया था तुम खर्च कर दिया, तुम्हारा क्या औकात है, या फिर मन में सोचता है, तब तुमको बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको हम कहना चाहेंगे, किसी भी इंसान को कभी भी किसी दूसरे इंसान को, गरीब को देखकर नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान कब किसका भाग्य बदल दे, कब किसको करोड़पति बना दे, यह कोई नहीं जानता है। यह तो सिर्फ समय और देवी देवता ही जानते हैं। देखिए, मेहनत करने वाले के ऊपर हमेशा भगवान मेहरबान होते हैं और उसी का भाग्य भी साथ देते हैं। अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान और चिंता नहीं करनी, बल्कि आपको सोचना है कि आखिर भगवान हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोई राज जरूर होगा। दोस्तों, बहुत बड़ी राज है, आगे आपको हम बताएंगे। बस वीडियो को आप एक लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद दे रहे हैं। भगवान का चमत्कार आंखों से देखोगे। जी हाँ, महादेव शनिदेव अत्यंत मेहरबान है और उनको प्रसन्न करने के लिए अगर आप कुछ उपाय कर लिए तो याद रखिएगा, आपका जीवन कुछ इस प्रकार बदलेगा कि दुनिया वाले जिंदगी भर याद रखेंगे। खुशियाँ आपकी ओर देख रहे हैं, खुशखबरी आपको मिलकर रहेगी। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। जिंदगी में टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टेंशन ज़्यादा करोगे तो कुछ बुखार नहीं पाओगे। परंतु अगर आप मेहनत करोगे और अपने आप पर विश्वास रखोगे और सोचोगे कि जो परेशानी हमारी जिंदगी में आई हुई है बस या कुछ समय की है, कुछ दिनों की है, इसे हम खत्म कर सकते हैं। मानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन बातों को भूल जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपसे कभी गलती नहीं हुई है, आपसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। परंतु भगवान हमेशा आपको माफ़ किया है और आगे भी माफ़ करेंगे। लेकिन आगे कोशिश कीजिएगा कि आपका कर्म अच्छा रहे, भगवान शनिदेव की महिमा आपके ऊपर रहे और आप जिंदगी भर खुश रहे। खुशखबरी कुछ इस प्रकार मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग सच ही कहते हैं, जब तक हमारे जिंदगी में, हमारे कुंडली में, हमारे किस्मत में दुख तकलीफ कष्ट लिखी भी रहती है तब तक हमारे दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं आता है। लेकिन जिस दिन हमारी जिंदगी में सुख लिखा हुआ रहता है तो कहीं से भी हमें खुशखबरी मिलती है और हम खुश हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी हम हासिल कर लेते हैं।
लेकिन जिंदगी में कभी टेंशन नहीं करती है दोस्तों। आपके साथ जो भी हुआ है सब कुछ अच्छा हुआ है। कुछ लग रहा होगा कि मेरा साथ खराब हुआ है, लेकिन आप समय की चक्र को नहीं जानते हैं। आप वर्तमान को देख रहे हैं, भविष्य के बारे में आपको पता नहीं है। भविष्य के बारे में सिर्फ भगवान ही जानते हैं और आपका कुंडली बता रहा है। इस तरह कर रहा है कि आने वाला आपका समय जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप राज करोगे क्योंकि भगवान शनिदेव खुद तुम्हें तोहफा देंगे, खुशखबरी देंगे और राजा बनने के लिए तुम्हें प्रेरित करेंगे। ऐसा समय सभी के साथ नहीं आता है। जो किस्मत वाले होते हैं या फिर जिनके पूर्वज कुछ अच्छे किए हुए होते हैं, उन्हीं की जिंदगी में इस प्रकार की चमत्कार होती है। आप यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा होगा। वर्तमान में आपके जीवन में बहुत दुख है। पैसों को लेकर बहुत सारे कार्य जो है वह अधूरे पड़े हैं। कर्ज से परेशान हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानी है। आपके घर में किसी का तबीयत खराब है तो कोई बुखार से परेशान है, कोई सर्दी जुकाम से परेशान है और आप अकेले हैं कमाने वाले, जिसके कारण आप सभी कार्य को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। अपना पूरे परिवार की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत पछताते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा होता, हमारे पास तो हम सभी का ख्याल रख पाते, अपना भी ख्याल रख पाए, अपने शौक को भी पूरा कर पाते और जितना चाहते उतना पैसा कमाते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोग अपने दिमाग से ही कमज़ोर होता है पर अपने दिमाग से ही मजबूत होता है। अगर तुम्हारा सोच अच्छा है तो आप बहुत जल्द करोड़पति बनोगे। सारे सपने आपके सच होंगे और उम्मीद की नई किरण जागेगी। यूं कहे कि जाग चुकी है और आपको हम खिड़की दरवाजा बंद करके देखने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ राज के बारे में आपको बताएंगे और आप तो है दिल के बहुत अच्छे, अपने दिल में कुछ छुपा के तो आप रखते नहीं है, सब कुछ लोगों को बता देते हैं। अपना मित्र या फिर घर वालों को सच्चाई बता देते हो, खुशखबरी के बारे में बता देते हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलता है। आपका जो खुशखबरी मिलने वाला होता वहां पर आपको दुख भरा संदेश मिलने लगता है और फिर आप बाद में पछताते हैं। दोस्तों, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि तुम्हारा ही स्वास्थ्य खराब होगा। अगर अच्छा जिंदगी की कामना करते हैं तो पहले ही अच्छी सोच रखें। कोशिश करें कि कब हम अमीर बने, कब हमारे भी जीवन सफल रहे, कब हमारे सपने सच होंगे, कब हमारे जीवन की कष्ट दूर होंगे। सभी को लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, मेरा बात कोई नहीं सुनता है, मेरा तकलीफ कष्ट परेशानी किसी को नहीं दिखता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, भगवान आपकी परेशानी को दूर करने के लिए बैठे हैं और भगवान कभी भी कुछ भूलते नहीं हैं। बस सही समय आने का वक्त करते हैं और तब भक्त की जिंदगी में चमत्कार करते हैं। और अब आपके जीवन में बहुत बड़ी भयंकर चमत्कार करने वाले हैं, और अब आपके जीवन में बहुत बड़ी भयंकर चमत्कार करने वाले हैं। बहुत खास है, विनती है मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आगे आपको हम जो जानकारी देने वाले हैं YouTube पर आपको पहली बार इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा। इससे पहले कोई भी इस रात से पर्दा नहीं उठाया है, परंतु हम आज किसी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत गहरी गहरी रात से पर्दा हटाने वाले हैं और आखिर तुम्हारा भाग्य किस प्रकार बदलेगा उसके बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। दोस्तों, जब भगवान साथ देते हैं ना, तब इंसान मिट्टी को भी छोड़ना है तो वह हीरा बन जाता है, और चाहे कितना भी गरीब रहे पलक झपकते अमीर बन जाता है, करोड़ों का संपत्ति उसका हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं। राज्य के बारे में आपको मैं अभी तक नहीं बताएं, आगे बताएंगे। पहले आपको हम बता दें कि आखिर यह समय आपके ऊपर कौन कौन सी देवी देवता मेहरबान है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपके ऊपर महादेव भगवान शनिदेव मेहरबान ने, महालक्ष्मी मेहरबान, और यही तीन देवी शक्ति के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है, खुशखबरी का तूफान आने वाला है और आपका जीवन यहां से बदलेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वीडियो सबसे अलग है, सबसे खास और महत्वपूर्ण, मजाक समझने की भी भूल मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं,
जी हाँ दोस्तों, और अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शिव शंकर, जय शनिदेव महाराज, थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखे, तभी आपके ऊपर इतने बड़े शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ऐसे के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आज कुछ खास लोगों के साथ मुलाकात होगी तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी जो मामले पिछले काफी समय से लंबित थे, उन पर आज काम करने का उचित समय है तथा सबको खुश रखने के प्रयास में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें। खोने या रखकर भूलने की आशंका है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा और हाँ, कारोबार में योजना अनुसार कार्य बनते रहेंगे। लेकिन अपनी कार्यप्रणाली तथा व्यवस्था संबंधी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में विशेष लाभ रहेगा। ऑफिस में आपकी किसी परेशानी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा ठहराव, इंतजार और आत्मचिंतन की स्थिति रहेगी। परिवार के किसी निर्णय में देरी संभव है, जिससे वातावरण थोड़े तनाव और असमर्थता से भर रह सकता है। बच्चों से जुड़ी योजनाएं रुकी रह सकती हैं। वहीं बुजुर्गों के स्वास्थ्य या निर्णय को लेकर भी असमंजस रह सकता है। आर्थिक रूप से किसी कार्य में रुकावट या अटकाव महसूस हो सकता है। व्यापार में कोई डील या प्रस्ताव अटक सकता है। पारिवारिक संवाद में संयम, त्याग और समय देने की जरूरत है। और हाँ, कोई निर्णय लेने से पहले रुकना और सोच विचार करना होगा। किसी प्रस्ताव या पदोन्नति को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है। स्थानांतरण या नई नौकरी की प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ेगी। सहकर्मियों या वरिष्ठों से जुड़ा कोई कार्य एकतरफा करना पड़ सकता है। ये समय रणनीति बदलने से ज्यादा दृष्टिकोण बदलने का है तथा प्रेम संबंधों में उलझन, दूरी और भावों का दबाव रहेगा। आप या आपका साथी एक दूसरे को समझने के प्रयास में लगे होंगे, लेकिन स्पष्टता की कमी के कारण संबंध में रुकावट आ सकती है। विवाहित लोगों को किसी मुद्दे पर त्याग की भावना रखनी होगी। सिंगल व्यक्ति को प्रेम में कोई संकेत मिलेगा, लेकिन उसे समझने में समय लग सकता है तथा कार्य समय पर पूर्ण होंगे और सफलता प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में सहयोग मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। आय की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा एवं समकक्षों से आगे रहेंगे। भविष्य में कुछ बड़ा करने की ललक रहेगी। संतान से सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। योजनाएं सफल होंगी। परिवार एवं मित्र अनुकूल बने रहेंगे तथा पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी समस्या का निदान मिलने वाला है। अपने काम के स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है।
वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती